तो चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मान के चलो हाइड्रोजन एटम कंसीडर कर लिए हमने, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहता। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगा, गोल गोल घूमेगा, बराबर है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लियो, हाइड्रोजन एटम कंसीडर करो, और सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है अपने न्यूक्लियस के अराउंड रेडियस r में रिवॉल्व हो रहा है। तो ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन जो अपने न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हम लोग छोटे से मैग्नेट की तरह कंसीडर कर सकते हैं और उसका हम लोग मोमेंट निकालने जा रहे हैं, है ना। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनो। ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होता है, तो ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग छोटा सा मैग्नेट या फिर डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, है ना। मैग्नेट का एक्चुअल नाम है मैग्नेटिक डाइपोल, बराबर कि नहीं। तो ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग छोटा सा मैग्नेटिक डाइपोल अज्यूम कर सकते हैं और इसका हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, मोमेंट, बराबर है। अभी ये मैग्नेट की तरह दिखने में तो नहीं है, जनरली ऐसा मैग्नेट रहता N/S, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और इसका कैसे मोमेंट निकाले थे हमने, डिस्टेंस अगर ये 12 है तो पोल स्ट्रेंथ K/12 ऐसा निकला था इसका मोमेंट, ठीक है। तो ये ऐसा तो नहीं है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है इसको छोटे से मैग्नेट की तरह अज्यूम कर सकते हैं। क्यों अज्यूम कर सकते हैं वो भी बता रहा हूं मैं। देखो पुराने यूनिट में हमने देखा कि अगर करंट कैरिंग लूप है या फिर करंट कैरिंग कॉइल है, मान के चलो एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट है I, ठीक है, और रेडियस है मान के चलो R, तो करंट कैरिंग कॉइल का मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट हमने कैसा लिखा था, करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट NIA लिखा था कि नहीं ऐसा। N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, चलो नंबर ऑफ टर्न्स 1 ले लो। तो कोई भी करंट कैरिंग लूप अगर है, करंट लूप और कॉइल, लूप मतलब सिंगल टर्न और कॉइल मतलब बहुत सारे टर्न्स, ठीक है। तो अगर पिछले यूनिट में हमने देखा था कि अगर करंट कैरिंग लूप है जिसकी रेडियस है R, ठीक है, तो इसका मोमेंट कैसा लिखते हैं हम लोग, इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखते हैं हम लोग NIA। N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, तो फिलहाल नंबर ऑफ टर्न्स 1 अज्यूम कर लो, लेकिन I/A, I मतलब इसका करंट और A मतलब ये वाला जो लूप है उसका एरिया, दैट इज πr²। तो कोई भी करंट कैरिंग लूप अगर है, करंट कैरिंग लूप अगर है तो उसका मोमेंट हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वो करंट कैरिंग लूप हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेट की तरह काम कर रहा है और उसका मोमेंट हम लोग करंट इनटू एरिया इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स रहा तो NIA। देखा था हमने ये पिछले यूनिट में कि करंट कैरिंग लूप का मोमेंट हम लोग NIA, N मतलब नंबर ऑफ टर्न, I मतलब करंट, A मतलब एरिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व हो रहा है अपने न्यूक्लियस के अराउंड, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या रे, चार्ज, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, चार्ज। कितना रहता चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻19। तो चार्ज मूव होता है ना। तो करंट की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है कि नहीं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर यहां पे चार्ज मूव हो रहा है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये वाले लूप में करंट भी आ रहा है। तो ये कौन सा लूप हो जाएगा फिर, करंट कैरिंग लूप हो जाएगा, है ना। और अभी मैंने बताया कि कोई भी करंट कैरिंग लूप है तो उसका हम लोग मोमेंट निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से मोमेंट निकाल सकते हैं, करंट इनटू एरिया, ठीक है। तो पहले मुझको इसका अगर मोमेंट निकालना है तो मुझको करंट कितना आता है वो देखना पड़ेगा और एरिया मतलब πr²। समझ में आ गया लॉजिक, क्या निकालना है हमको, एक इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व हो रहा है,
तो वो इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, उसका हम लोगों को मोमेंट निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग छोटे से मैग्नेटिक डाइपोल, छोटे से मैग्नेट की तरह अज्यूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये काम कर रहा है एक करंट कैरिंग लूप की तरह। चार्ज फ्लो होता है मतलब क्या होता है? करंट फ्लो होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये चार्ज ऐसे लूप में रिवॉल्व हो रहा, मतलब इस लूप में क्या आ रहा है? करंट आ रहा है। और कोई भी करंट कैरिंग लूप है तो उसका मोमेंट निकलेगा कौन से फॉर्मूले से? NIA। N तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 ले लेते, सिंगल लूप है तो I इंटू ए। तो इसका मुझको अगर मोमेंट निकालना है तो सबसे पहले मुझको करंट निकालना पड़ेगा इंटू एरिया। तो एरिया तो सबको दिख ही रहा है, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। और करंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं? करंट की डेफिनेशन, चार्ज है ना। करंट की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज अपॉन टाइम। तो कितना चार्ज है यहां पे? कौन रिवॉल्व हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज को मैं ई लिख देता हूं, है ना। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को जनरली ई लिखते हैं। तो चार्ज अपॉन टाइम, है ना। ये इलेक्ट्रॉन जब ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन फिनिश करता है तब जाके एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मूव हो रहा है। तो टाइम कितना लेना पड़ेगा? कंप्लीट ये इस इलेक्ट्रॉन को जो पूरा लूप कंप्लीट करने को टाइम लगता है उतना टाइम लेना पड़ेगा, तभी बोलेंगे कि नहीं करंट। करंट की डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितने टाइम में फ्लो हुआ। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ? एक इलेक्ट्रॉन के इतना, लेकिन उसके लिए टाइम कितना लगा? ये पूरा जब घूम के आएगा एक चक्कर, उतना टाइम। तो 1 कंप्लीट सर्कल मतलब टाइम पीरियड। ठीक है। तो अगर मुझको इसका मोमेंट निकालना है तो करंट इंटू एरिया, और करंट इस फॉर्मूले से निकलेगा और एरिया इस फॉर्मूले से निकलेगा। सिंपल। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया, इसका मोमेंट निकालने के लिए मुझको करंट इंटू एरिया, ठीक है, करंट निकालने के लिए चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। तो अभी देखते हैं टाइम पीरियड कैसे लिखोगे। कैसे लिखते टाइम पीरियड? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर है कि नहीं। तो टाइम पीरियड मतलब इस इलेक्ट्रॉन को पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने को कितना टाइम लग रहा? एक पूरा सर्कल कंप्लीट, मतलब डिस्टेंस इज 2 पाई आर। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड मान के चलो v है। तो कितना टाइम पीरियड हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन का? 2 पाई आर अपॉन v, बराबर है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं वो फिर से समझने की कोशिश करो। एक इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है तो उसका मोमेंट हम लोग निकाल रहे हैं। मोमेंट का फॉर्मूला है ना, मोमेंट का फॉर्मूला है करंट इनटू एरिया। तो करंट निकालने के लिए है चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। क्यों टाइम पीरियड? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब पूरा एक चक्कर घूमेगा तब वो उतना चार्ज फ्लो होगा वहां पे, बराबर है। तो इसलिए हमने पहले निकाले टाइम पीरियड। तो 2 पाई आर अपॉन वी, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट यूनिट में याद भी हो गया होगा, है ना। 2 पाई आर अपॉन वी या फिर 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है। तो इतना है टाइम पीरियड। तो चलो करंट निकाल लेते हैं पहले। करंट का अब बीच फॉर्मूला बताया मैंने, चार्ज अपॉन टाइम। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कितने टाइम में? एक टाइम पीरियड में। तो चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज और टाइम पीरियड का फॉर्मूला अब भी आपने निकाले 2 पाई आर बाई वी, तो वी चले जाएगा ऊपर। ठीक है। तो इतना हो गया मेरा करंट। ठीक है। तो इसका मोमेंट निकालना था मुझको, और मोमेंट के लिए मैं फॉर्मूला यूज करने वाला था करंट इनटू एरिया। तो करंट तो मिल गया, और एरिया ये वाला जो पूरा लूप दिख रहा है करंट कैरिंग लूप, इसका एरिया कितना है? एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पुट करो। ठीक है। करंट लिखे हमने यहां पे, अब बीच निकाले करंट। ठीक है। और बीच की कोई भी स्टेप ऐसा रट्टा मार के याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। सिर्फ आपको उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए, बराबर है। करंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है। तो चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का? ई। टाइम कितना लेना पड़ेगा? 1 टाइम पीरियड। तो 1 टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? कंप्लीट 1 सर्कल का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कहीं पे फॉर्मूला, कहीं पे बीच क्या, इसमें कहीं पे लगा क्या कुछ, है ना। सीधा स्टेप बाय स्टेप सिंपल सिंपल फॉर्मूले रखते गए। ठीक है। तो करंट इनटू एरिया, तो ये हो जाएगा पाई पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल हो जाएगा,
तो मोमेंट मिल जाएगा EVR/2। ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अगर आपको ई नहीं लिखना है तो क्यू भी लिख सकते हैं, स्मॉल क्यू या फिर, है ना। V मतलब इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और R मतलब ये इलेक्ट्रॉन की रेडियस। इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है ऐसे, तो उसकी रेडियस और बाई 2। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपने न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होता है तो उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को हम लोग छोटा सा मैग्नेटिक डाइपोल कंसीडर कर सकते हैं, जिसका मोमेंट इस फॉर्मूले से मिलेगा, EVR/2। ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, V मतलब उसकी वेलोसिटी और R मतलब उसकी रेडियस बाई 2। याद रहेगा। तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है अपने न्यूक्लियस के, कोई भी, अभी ये एक ही इलेक्ट्रॉन लिया, हाइड्रोजन का लिया, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गई, है ना। कोई दूसरे एटम रहते तो वहां पे तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, है कि नहीं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अराउंड जब रिवॉल्व होता है तो उसमें इतना मैग्नेटिक मोमेंट आता है, मतलब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक छोटे से मैग्नेट की तरह काम करता है। और इसी मोमेंट को ना ऑर्बिटल मोमेंट भी कहते हैं। ऑर्बिटल क्यों कहते होंगे ऑर्बिटल मोमेंट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहते हैं ना। केमिस्ट्री में देखा होगा आपने, हर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहता है और न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते रहता है, ठीक है ना। इसलिए इस मोमेंट को हम लोग ऑर्बिटल मोमेंट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको देखनी है वो है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपने न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते रहता है तो उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग एक रेशियो डिफाइन करते जिसका नाम है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो किस किस के बीच का रेशियो है? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जो अभी निकाला हमने, जिसको हम ऑर्बिटल मोमेंट भी बोलते हैं, है ना। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मोमेंट अब बीच निकाला हमने, तो इसको हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विथ एंगुलर मोमेंटम, है ना। ये मोमेंट नहीं है, एंगुलर मोमेंटम, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो गामा, गायरोमैग्नेटिक रेशियो को गामा से रिप्रेजेंट करते। किस किस का रेशियो है? किस किस का रेशियो है? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना। और ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो किसके लिए डिफाइन होता है? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अब बीच निकाला हमने, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल मोमेंट, ठीक है। उसका फॉर्मूला भी अभी निकाला, EVR/2, ठीक है। विथ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल L से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम आपने ऑसिलेशन बोलता हूं, सॉरी, रोटेशनल डायनामिक्स में हमने देखा होगा एंगुलर मोमेंटम, बराबर है। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल मोमेंट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना, ऑर्बिटल भी बोलते हैं, अभी जैसे बताया, टू द एंगुलर मोमेंटम L, ठीक है। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के ये दो चीजों का रेशियो, न्यूमरेटर में मोमेंट, डिनोमिनेटर में एंगुलर मोमेंटम, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम, उसको बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। मोमेंटम और मोमेंट दोनों के बीच में बराबर से देखो, स्पेलिंग में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज रेशियो ऑफ, ये क्या है, एम ऑर्बिटल मतलब क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, और एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ऑर्बिट, इसका तो फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है, अभी हमने देखा था, EVR/2, है ना, अभी डिराइव किया हमने। और एल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान के चलो इसका मास है m और वेलोसिटी है v, तो इसका लीनियर मोमेंटम होगा mv, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है, इसकी एक्सिस से डिस्टेंस कितना है r, तो लीनियर मोमेंटम हो गया mv और एक्सिस से डिस्टेंस हो गया r, तो एंगुलर मोमेंटम निकलेगा mv इंटू r। एंगुलर मोमेंटम को कैसा डिफाइन करते हैं, याद करो,
मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम लेना पड़ेगा और उसका एक्सिस से डिस्टेंस, तो लीनियर मोमेंटम है mv और डिस्टेंस है रेडियस है r। ठीक है, तो L की वैल्यू है mvr और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका अभिश निकाले तो दोनों का रेशो ले लेते हैं EVR/2 और ये mvr। ठीक है, तो VV हो जाएगा कैंसल, RR हो जाएगा कैंसल और गायरोमैग्नेटिक रेशो आपको मिलेगा E/2m। E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, m मतलब इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास, तो गामा गायरोमैग्नेटिक रेशो इक्वल टू E/2m। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट, तो गायरोमैग्नेटिक रेशो भी कैसे रहेगा, कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज सभी को पता रहता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है ना, कूलोम, और मास 9.1 × 10⁻31। स्टैंडर्ड वैल्यूज है, सभी को याद रहनी होनी, ठीक है, केजी। ठीक है, ये वैल्यूज अगर पुट किए तो गायरोमैग्नेटिक रेशो की वैल्यू मिल जाती है आपको ये इतनी, 8.8 × 10⁻10 कूलोम पर केजी। क्यों? क्योंकि चार्ज E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो कूलोम, M मतलब मास, इलेक्ट्रॉन का मास मतलब केजी। ठीक है, तो ये वैल्यू आप याद रख लो। शॉर्ट नोट ना गायरोमैग्नेटिक रेशो की हमेशा आती है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, है ना। याद नहीं रखनी है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं E और M की वैल्यू पुट करके, लेकिन मेरे ख्याल से याद रख लो। ठीक है, तो ये पेज नंबर्स बराबर से ध्यान से पढ़ लो।